मकान की जो बड़ा बिल्डिंग है निकले तो सब पीछे निकलेगा। Okay. Kwan. Eh? हाँ क्या नाम? भागीरथ भागीरथ। क्या क्या करता है? और मैं यहाँ दारू का काम करने के लिए आया था, दुकान लेने के लिए। अंदर अंदर दिनेश का नाम कितने भाई हो? दो भाई। ताला बंद करके बाहर से रवानगी कर लेना आप। मिल गया। एक साथ 3 ऑपरेशन सफल। ऑपरेशन सकरवंशी मामला खत्म। ऑपरेशन दंश सफलता। और तीसरा ऑपरेशन शकीरा। एक साथ 3 का प्रोडक्शन। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की। कभी हीरों का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और
लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया कि इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। कुल मिलाकर इससे मिली एक और सूचना के बाद इसका एक और सहयोगी दिनेश, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, उसको धोरीमन्ना इलाके में दबिश देकर पकड़ा गया। दिनेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प। दिनेश बीएड का कॉलेज चलाता था, पेपर घोटालों में भी शामिल रहा, 5 मुकदमे हैं उस पर, और वो सभी इस तरह के नशे के सरगनाओं को ठिकाना, वाहन, शरण स्थली और सूचना प्रदान करने का काम करता था। धोरीमन्ना के एक बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था, और जब भी वहां पुलिस की हलचल बढ़ती, सेक्टर सेल का आना होता, यह तत्काल संबंधित सारे अपराधियों को इस बारे में सूचित कर दिया करता था और सब भाग निकलते थे। अपने एक मुख्य दाहिने हाथ के रूप में जब भागीरथ ने इसका नाम बताया तो तत्काल एक टीम ने दिनेश को धोरीमन्ना इलाके से भी दबोच लिया। यह तो ही पहले ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन सगरवंशी। जैसा कि आपको विदित है, पूरे राजस्थान में, विशेषकर मारवाड़ में नशा विहान करने, क्षेत्र को नशाविहीन करने और मादक पदार्थों के माध्यम से माहौल में मातम मचाने वाले मास्टरमाइंड्स के मदमर्दन के लिए और समाज में समाकर सम्मान पा रहे सपोलियों के समापन के लिए एक विशद अभियान जोधपुर रेंज की पुलिस ने, विशेषकर सेक्टर टीम ने छेड़ रखा है। लगातार बड़े बड़े स्तंभ धराशायी हो रहे हैं, स्वयंभू सरताज नेस्तनाबूद हो रहे हैं, और उसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार एक साथ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी सफलताएं अर्जित करते हुए ऑपरेशन दंश, ऑपरेशन सगरवंशी और ऑपरेशन शकीरा चलाकर 1,20,000 रुपए के इनामी 5 बड़े दुर्दांत, कुख्यात, वांछित अपराधियों को देश के कोने कोने से गिरफ्तार कर सकने में सेक्टर सेल को सफलता मिली है। इसी के साथ 25 लाख से ज्यादा के वांछित अपराधी देश के 19 विभिन्न राज्यों में सेक्टर सेल की फैली धमक के माध्यम से पकड़े गए हैं। यह संख्या अब 111 तक पहुंच गई है, और जब तक इस समाज में नशे का यह कलंक, यह कालिमा विद्यमान है, तब तक अहर्निश लगातार अथक प्रयास चलता रहेगा सेक्टर टीम का इन अपराधियों की गिरफ्तार तक पहुंचाने का, और इन अपराधियों को नेस्तनाबूद करना, धराशायी करना, इनके साम्राज्य को ध्वस्त करना, समाज में नशा मुक्त खुले आसमान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए पूरी जोधपुर रेंज की पुलिस, विशेषकर सेक्टर टीम कटिबद्ध है। हम इसी तरीके से एक के बाद एक करके इन अपराधियों को उनकी मंजिल, जेल की सलाखों तक पहुंचाते रहेंगे। वहां वो धूल धूसरित होते रहेंगे, जमीन सूंघते रहेंगे, और समाज इसी तरीके से नशा मुक्त होता रहेगा। इनके शिकंजों से, इनके क्रूर पंजों से अलग होकर समाज एक नया अभियान देखेगा जो नशा अभियान होगा। मैं अपील करता हूं क्षेत्र की पूरी जनता से कि अपना साथ, अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपनी सूचना बनाए रखें, और इन आतताइयों को, इन अपराधियों को, इन नशे के सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं। आपका साथ एक और एक मिलकर हमारे लिए 11 होगा, और हम इस पूरे समाज को आपके सहयोग से नशा मुक्त करेंगे, और एक नया अभियान होगा जिसमें नशे का नामो निशान नहीं होगा, और सिर्फ मेधा, मेहनत और पराक्रम के बल पर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद। निवासी बिलाड़ा, जो पिछले 3 वर्षों से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में नशे की दुनिया के फलक पर एक बड़ा धूमकेतु बनकर उभरा पड़ा था, और जिसके हाथों में ही आपूर्ति की पूरी बागडोर थी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी इलाके में, जिस पर 20,000 रुपए का, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था, वह कापाडा इलाके में अपने एक सहयोगी बजरी व्यापारी के फार्म हाउस पर छुपकर आराम से अपना कारोबार चला रहा था। एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ वो फार्म हाउस था, जहां से कहीं दूर से आने वाले की हलचल पता चल जाती थी, इसलिए बड़ा सुरक्षित वहां पड़ा हुआ था।
और उस जगह पर जब हम लोग भरी दोपहरी में जब सब सो रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल से कुछ पैदल जब उस ठिकाने पर धमक दी गई, तो यह लगातार खोजने के बाद भी वहां नहीं मिला। पर जब एक कोने में पड़े एक मेज, उस पर पड़े कपड़े को हटाया गया, तो मेज के पीछे 2 दीवारों के बीच में छुपा हुआ दिनेश पकड़ा गया, माफ कीजिएगा, राकेश पकड़ा गया। राकेश की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शकीरा चलाया गया था, क्योंकि इसको अंग्रेजी संगीत का बड़ा शौक था, और जिस तरीके से शकीरा अपने धुन में लोगों को उन्मत्त करती है, वैसे ही अपने नशे के धुन से, नशे की लत से लोगों को मदमस्त किया करता था। जब इससे पूछा गया कि तुम यहां पर कैसे छुपे, तो इसने बताया कि सुनील है मेरा दोस्त, जो साचौर क्षेत्र का रहने वाला है, और ये सुनील ने मुझे आइडिया दिया था कि इसके पीछे छुप जाओ। जब सुनील से पूछताछ की गई, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखकर, तो पता चला कि सफेद पोष बनकर वहां बैठा हुआ सुनील खुद भी 10,000 रुपए का इनामी था। सांचौर में हुए 2 साल पहले हुए बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक प्रमुख वांछित था, जो 3 साल से फरार चल रहा था, और यहां दिनेश सारण की पत्नी को धर्म बहन बनाकर आराम से टिककर यहां से कारोबार चला रहा था। विडंबना देखिए, यहां पर राकेश उसको सिखाता रहा कि आओ नशे का कारोबार मिलकर करते हैं, और सुनील उसको समझाता रहा कि नहीं, गलत धंधा नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और जब पकड़े गए तब भेद खुला, तो पता चला कि चोर मौसेरे लाए। तो यह एक संयोगवश सफलता हाथ लगी, और यह बड़ी सफलता थी, क्योंकि यह बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार था, और पिछले 3 साल से वांछित चल रहा था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दंश, जिसके तहत बालोतरा इलाके में दबिश देकर कुख्यात अपराधी दिनेश, जो पिछले 16 वर्षों से नशे के धंधे में था, उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यह दिनेश, विडंबना देखिए कि ससुर रिटायर्ड थानेदार हैं, और दामाद नशे की दुनिया का किंगपिन बन बैठा है। बीबीए तक पढ़ा हुआ दिनेश गलत सोहबत में आया, और कब किस तरीके से नशे के दलदल में धंस गया तो खुद ही नहीं पता चला। जब इसको पकड़ा गया, तो यह एक कमरे में बाहर से ताला लगवाकर अंदर आराम से सुरक्षित बैठा था, और योजना पूरी तैयार थी सेक्युलर की, और उस योजना के तहत चिन्हित करके उस कमरे से इस दिनेश को निकाला गया। दिनेश के खिलाफ भी करीब 4-5 मुकदमे दर्ज है, 3 जिलों में वांछित है, और इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम था। इस तरीके से नशे के इन धुरंधरों पे 5 धुरंधरों पर कार्रवाई करते हुए 1,20,000 रुपए के इनामियों की गिरफ्तारी पूर्ण की गई, और इसी के साथ सेक्युलर सेल की सफलता का सिलसिला नेल्सन नंबर तक पहुंचा, यानी 111 कार्रवाइयां करके 25 लाख रुपए से ज्यादा के वांछितों की गिरफ्तारी में अभी तक सफल हो गई है सेक्युलर टीम। और सफलता का यह सिलसिला न तो यहां थमना है और न सांस लेनी है। जब तक हम अपने मारवाड़ को नशाविहीन नहीं कर लेते, मारवाड़ के आसमान में नया नशा अभियान नहीं कर देते, समाज के इन सारे सपोलियों का समापन नहीं कर देते, और इन सारे मास्टरमाइंड्स का मदमर्दन नहीं कर देते, तब तक सेक्युलर सेल का काम लगातार अनवरत निर्बाध चलता रहेगा, और एक पर एक विकेट, एक पर एक स्तंभ इसी तरीके से धराशायी होते जाएंगे। जब तक लोगों का साथ मिलता रहेगा, जब तक लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनका सहयोग होगा, हम इस अपने पूरे मारवाड़ को, इस पूरे राजस्थान को नशे के पाश से छुड़ाकर एक नया अभियान कर सकने में सफल और सक्षम होंगे। जय हिंद। जैसा कि आप सबों को विदित है, पूरे जोधपुर रेंज को, पूरे मारवाड़ को नशाविहीन करने के लिए, नशा अभियान लाने के लिए जोधपुर रेंज की सेक्युलर टीम ने महाअभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन और समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़
धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो दुस्साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबान तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश। 3 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। यह इस चीज का भी परिचायक है कि साइक्लोनर सेल की सफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, सिर्फ संयोग नहीं होती, कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाइयां करके अपराधियों को उनकी मंजिल काल की कोठरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलांगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, धोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। जो इन्हें पकड़ा गया सबसे बड़ा सूत्रधार स्वयंभू सरगना है। उसका नाम है भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम, बुढ़ा मलानी क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर, मादक द्रव्यों की तस्करी के, अवैध शराब के, वाहन चोरी के, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के, हमले के। दर्जनों मुकदमे दर्ज। पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। यदि आपको स्मृत हो तो पिछले साल फरवरी में अपने दुस्साहस के बल पर एक महिला का टांग के हाथ पांव तोड़ दिए इसने शहर में, फायरिंग भी की और तब से यह रडार पर आया साइक्लोनर टीम के। साइक्लोनर टीम की रडार पर आते ही इसके लिए ऑपरेशन का नाम दिया गया सगरवंशी। यह स्वयं सिद्ध है सगरवंशी और भागीरथ का क्या संबंध होगा। और पुलिस के रडार पर आते ही यह समझ गया कि अब साइक्लोनर टीम की धमक के आगे यह फीका पड़ेगा और इसने अपना धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल दिया। मादक द्रव्यों की तस्करी के मुख्य धंधे को छोड़कर यह गोवा भाग निकला, वहां जाकर सुरक्षित ठिकाना बनाया और गोवा में ही शराब का कारोबारी बन गया। अवैध मादक द्रव्यों के अवैध तस्करी के धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसे से इसने वहां लगातार दुकानें खरीदनी शुरू की और एक पर एक करते हुए 3 शराब की दुकानों का मालिक हो गया। 3 बार गई साइक्लोनर की टीम इसके वहां होने की भनक पाकर, पर ये इतना शातिर था कि अपने गुर्गों को दुकान पर बिठाकर रखता और किसी को कानो कान भनक नहीं होती थी कि भागीरथ कहां होगा। करीब 15 दिन पहले वहां हमारे मुखबिरों के जाल से हमारे पास यह खबर आई कि एक नई दुकान का सौदा होने वाला है और उस सौदे के लिए इसकी पत्नी गोवा जाएगी। इसकी पत्नी पर निगाह रखी गई तो उसने अपना फोन यहीं छोड़ा ताकि पुलिस को यह न पता चले कि वह गई है और बड़े गुप्त तरीके से वो गोवा पहुंच गई और हमारी पटकथा तैयार थी। मुखबिरों से पता चला कि अमुक दिवस को मडगांव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीद बिक्री का कागज तैयार कराने और नोटरी कराने के लिए वह आएगा।